हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगी, जो आगामी आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, यह किसका कथन है? तो ये आपका लेनिन का कथन है। मैं यहाँ सिर्फ आंसर बताऊंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी फ्रेंड्स। अगला है, गाइला की अवधारणा किसने दी? तो गाइला की अवधारणा लवलॉक ने दिया था, जेम्स लवलॉक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल किमलिका किन अधिकारों की अग्रदूत थी? तो ये थी सांस्कृतिक अधिकार की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक्सप्लेन करके चाहिए तो आप कमेंट करना। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक उदारवादी है? तो सकारात्मक उदारवादी कौन है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है लास्की, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसमें लास्की ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में किसने विश्वास आश्रित न्याय की अवधारणा दी थी? तो ये लॉक ने दिया था, ठीक। फिड्यूशियर ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिक आलोचना की थी? तो कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हीगल और मार्क्स की आलोचना की थी। तो इसमें मैकियावेली की नहीं की थी, इसलिए ये कट जाएगा। इसमें भी मैकियावेली है, अरस्तू की नहीं की थी, तो इसलिए प्लेटो, हीगल, और अगर यहाँ पे मार्क्स रहता तो मार्क्स भी हो जाता। ठीक है, तीनों की आलोचना की थी। ओपन सोसाइटी विथ एनेमी में उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इनकी बुक देखो, दिया हुआ है 1945। इमाइल के लेखक कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रूसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसका कथन है? ये माओ सेतुंग का कथन है। आगे चलते, विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की 1904 में की थी। डेट भी याद रखना, हो सकता आज ये पूछ रहा है, कल आपको ये भी पूछा जा सकता है। विवेकानंद के विचार ने थोड़ा सा विवेकानंद के विचार ने भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सुलझाई नहीं जा सकती है? राजनीतिक उद्देश्य की एकमात्र वरीयता करके करके आगे है, राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके, वर्णाश्रम पद्धति का समर्थन करके, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विषयों पर बल देके। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य की द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखे थे आपको ये रंगराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः स्वतंत्रता के प्रति अनुक्रियाशील बनाने से पूर्व मन का सर्वप्रथम विउपनिवेश करना होगा, यह किसका कथन है? तो ये देखो, महात्मा गांधी है सॉरी, बाल गंगाधर तिलक है, और स्वामी विवेकानंद है। तो ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्ति, एलिट की सर्व भर्ती व्यक्ति की योग्यता के आधार पर भी समाज स्तर पर किया जाता है? तो बी टी बी वोटामोड़ ने किया था। ऑप्शन बी, सी। अगला है, किसने निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये किए थे नव मध्यम वर्ग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है? राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है, देखो, मूल्य भी है, विश्वास भी, भावनात्मक अभिवृत्ति भी है, तो भ्रष्टाचार नहीं है। 15 का हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का प्रावधान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन दिया है, यूनाइटेड किंगडम, भारत, तो स्विट्जरलैंड नहीं होगा। ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता का आधार
भूत लक्षण नहीं है। देखो, यह विसंरचना की में विश्वास करता है, ठीक है। यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है, नहीं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वीकृत सिद्धांत, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। यह अधि आख्यान मेटा नैरेटिव के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। अगला है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। पर्यावरण से संबंधित एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है, इसमें भी आपके फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपके इसमें भी आता है, पॉलिटिकल साइंस में भी आता है एक क्वेश्चन आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंध के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो देखो, कैप्लान है, केनेथ वॉल्डिंग है, कार्ल डॉयस है, ये मैनिंग नहीं है, सी डब्ल्यू मैनिंग नहीं है, ऑप्शन बी। अब ये आपका ये मार्टिन कैप्लान ने जो छह प्रतिमान दिए थे उनका है। ये भी क्रम में आता है कि किसके क्रम में क्या है, या इनमें से क्या नहीं, चार ऑप्शन दे देगा कौन सा नहीं है, तो आपको ये याद रहना चाहिए क्या क्या है। देखो, शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल ध्रुवीय, देखो शक्ति पहले याद रखो, फिर शिथिल, फिर दृढ़, फिर विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यूनिट वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ठीक है। और इनका जो बुक है, कार्ल ड्यूस का बुक याद रखना, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, याद ये भी रखना 1963, क्योंकि कभी कभी आजकल कैसा नहीं, ये सब थिंकर के नाम नहीं देंगे, सीधे ये बुक दे देंगे, अलग अलग थिंकर की बुक दे देंगे और उसको क्रम में सजाने को दे देंगे, तो ऐसे आपको थिंकर याद रहेंगे तब भी कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हैंस या मर्गेंथाउ के यथार्थवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होता है, ये नहीं है। बाकी मानव स्वभाव सन्निहित राष्ट्रीय हित की संदर्भ सदैव राजनीतिक गतिविधि है, एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये है। अगला है 20 के आगे चलते हैं। इधर होगा 21 है, भारत काला पानी भूभाग किस देश से? तो नेपाल से है। किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी के साथ एक तरफा लिया था? तो उसको बोलते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन या इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। और उस समय जो वो थे HD देवगौड़ा थे प्रधानमंत्री, ठीक है, ये थे आपके विदेश मंत्री, HD देवगौड़ा थे उस समय प्रधानमंत्री। तो ये क्या है, 1954 में पंचशील भारत और चाइना के बीच हुआ था, काफी इजी क्वेश्चन है। ये याद रखना, जो पंचशील में जो पांचों चीजें बताई गई है वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने ही कराया है, मतलब इसमें से चार ऑप्शन आपको दे देगा, इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा जाता है, तो आपको चारों याद रखने चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अगला, भारत में नाभिकीय सिद्धांत की निम्न में कौन सी विशेषता नहीं है? नाभिकीय सिद्धांत की देखो, न्यूनतम विश्वसनीयता, प्रतिवारण, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध उसका प्रयोग नहीं, पहले इसका प्रयोग नहीं, इसका है कि पहले इसका प्रयोग नहीं होगा, तो ये वाला मित्र राष्ट्र ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मित्र राष्ट्र के पहले प्रयोग नहीं करेंगे, अगर कोई करता है तो हम करेंगे, उसकी जवाबी कार्रवाई देंगे, बट पहल नहीं करेंगे। अगला है, भारत ने CTBT पे साइन नहीं किया है। निम्नलिखित में से राज्य में किसमें लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व है? ये देखो, इसको मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है, अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखोगे ना तो उसमें काफ़ी मैंने फैक्चुअल चीज़ें डाल रखी है, तो आप कई बार उस चीज़ को देखोगे तो याद हो जाएगा। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा हो जाएगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को दिया जाता है? तो समानता का अधिकार, बाकी अवसर की समानता, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक शैक्षणिक, ये नागरिक को दिया जाता है। मैंने फंडामेंटल राइट्स को भी काफ़ी अच्छे से करा रखा है, मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उस सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने डाल रखे हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? तो जनहित याचिका, ठीक है।
28 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सामूहिक सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं करेगा? तो ये आर्टिकल 74। ये वाला क्वेश्चन आपके एमपीपीसीएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वे शहरी अभिकरण की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते, यही सही नहीं है, बाकी सही है। अगला 13वीं, देखो 13वीं पंचवर्षीय योजना था तो इस क्वेश्चन को ही ड्रॉप किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना हुआ ना, उसके बाद तो नीति आयोग का गठन हो गया, योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। तो अभी तक कितने हैं? 12 पंचवर्षीय योजना। 12वां पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था? 12 से 17। अगला स्वतंत्रोत्तर भारत में निम्नलिखित कौन सा जन जातीय आंदोलन हुआ? तो ये बोडो, बाकी ये सब स्वतंत्रता से पहले, संथाली, बिरसा, कोल। भारत में पहला श्रम आंदोलन कब हुआ था? तो श्रम आंदोलन 1875 में हुआ था। आगे निम्नलिखित किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग को माना जाता है? देखो मानव संबंध तो एल्टन म्योहन, नौकरशाही, मैक्स वेबर है। बाकी और क्या ऑप्शन है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला है नेतृत्व सिद्धांत के कौन कौन समर्थक है? ये चेस्टर बर्नार्ड है, अर्डवेन टीड है, एमपी फॉलेट है। निम्नलिखित में कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो आता है जो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द्वंद्व कोई युद्ध नहीं बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी, या जहां कहीं अंतर दिखाई पड़े। तो ये था मेरी पार्केट फॉल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट्रिक डन लेवी ने नवलोक प्रबंध से कौन से 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं? तो वे गिनाए समुच्चयन, प्रतियोगिता, प्रोत्साहीकरण। ये कौन है? नवलोक पैट्रिक डन लेवी, याद रखना। भारत में थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब की गई थी? लोक प्रशासन की स्थापना ये 1954 में हुआ था। ठीक है। और किसके? पॉल एच एपल्बली के द्वारा। इन्हीं ही इंडिया के फादर ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित समितियों में से किसी सिविल सेवा परीक्षा द्वारा व्यवस्था समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया है? तो ये सतीश चंद्र समिति। देखो संथानम किससे है? भ्रष्टाचार के लिए। और ये दोनों क्या है? पंचायत से रिलेटेड है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन लोक शिकायत का निवारण तंत्र है? तो ये सूचना का अधिकार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कब से स्टार्ट? सूचना का 1905 में। ठीक है, 2005 में। भारत में 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय थे सर जोसेफ भोरे थे। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले की बात है ये। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है ना। 41, निम्नलिखित से कौन उत्तराधिकारी चिंतक है? देखो फूको है और आपका ल्यूटार्ड है। ठीक है, ए और सी। जॉन रॉस है ही नहीं, तो डी को आपको एलिमिनेट करना था, तो ये एलिमिनेट हो जाता। और ये दोनों तो आपको पता ही, ये दोनों मेन है, फूको और ल्यूटार्ड। तो अगला है, सतही परिस्थितिकीय वैज्ञानिक किसमें विश्वास रखते हैं? लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि विकास विरोध में, सतत विकास में, पर्यावरण केंद्रवाद में। तो ये आपका हो जाएगा ए और सी, लोग के स्वास्थ्य और समृद्धि में और सतत विकास में, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के अधिनायकवाद का सिद्धांत दिया है? तो अधिनायकवाद का सिद्धांत दिए ए और सी, कार्ल पॉपर और हन्ना अरेंट। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बुक कॉन्फ्यूशियस की नहीं है? नहीं है, तो बाकी देखो कौन सी नहीं है? बुक ऑफ चेंज, बुक ऑफ समर्स एंड विंटर्स नहीं है, समर्स एंड वो है
ऑटम, नहीं विंटर एंड ऑटम है शायद, ये डी हमें एलिमिनेट कर, नहीं है ना, तो डी नहीं होगा, तो डी, और ये बुक्स ऑफ एनिमल्स नहीं है, तो बी और डी नहीं होगा, बुक्स ऑफ चेंसेस है और बुक्स ऑफ सॉन्ग्स है, ठीक है। अगला, जॉन रॉस निम्नलिखित में से किसमें विश्वास रखते थे, तो किसमें विश्वास रखते थे, तो वो विश्वास रखते थे अंतर सिद्धांत में और स्वेच्छा तंत्रवाद में, ठीक है। उनकी फेमस बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर हमारा 46, गांधी जी की स्वदेशी अवधारणा पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ा है, किसका प्रभाव पड़ा है, तो पढ़ा उनका गहन नैतिक, लोगों की आर्थिक स्थिति विशेषकर आम लोगों की स्थिति, और रस्किन की अंडोदला, सत्य और सत्य और जैन की समझ पर बल देते, सत्य और नहीं, ये वह बी और सी, ऑप्शन सी। नेहरू का राष्ट्रवाद विचार किस पर आधारित है, तो नेहरू का राष्ट्रवाद विचार सांस्कृतिक बहुलता में प्रमुख राष्ट्रवाद नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देना था। बाकी स्व निर्धारण का अधिकार, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषण विश्लेषण, ये था ऑप्शन बी, ठीक है। 48, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सत्य है। इसने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक, जिसमें संपूर्ण क्रांति पर उन्होंने टिप्पणी ढूंढ निकाला, ठीक है। आगे इसने भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि की विखरती भारतीय राज्य व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है। सी है, लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निर्देशक शक्ति थी। उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा राजनीतिक केंद्रीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण के प्रति उनके समर्थन पर आधारित था, तो हमें डी को ही एलिमिनेट करना है, बाकी ए, बी और सी इज द राइट आंसर। और इनके क्या क्या हैं, सप्त क्रांति का जो पार्ट है उन्हें 7 आयाम बताए थे, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और नैतिक। और डी को जो हमने एलिमिनेट किया है, तो राजनीतिक केंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण नहीं, तो इसके लिए हमने एलिमिनेट किया है, इसको डी को एलिमिनेट किया ना। आगे चलते 49, राजनीतिक के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, तो राजनीतिक अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है, तो देखो ये स्वभावतः अनुभव होता है, ठीक है, स्वभावतः अनुभव होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है। देखो दर्शन पे बल तभी व्यवहारवाद नहीं होगा, तो डी को एलिमिनेट करके आप आसानी से इसको सही कर सकते थे। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 50 क्वेश्चन। रॉबर्ट पैकेनहैम ने अफ्रीकी, एशिया तथा लैटिन अमेरिका देशों की असेंबली की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की। वे भूमिका क्या क्या थी, तो देखो वैध प्रकार्य, सुरक्षा वाल्व और न्यायिक कार्यकलाप, ये नहीं, प्रशासनिक विहंगम नहीं था। इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आज मैंने 50 क्वेश्चन कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करें, जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे आपके नियर एंड डियर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।